के गेस्ट रूम, आप गेस्ट रूम में उनके गले लगेंगे, ये तो पूरा इन्होंने तो पूरा घटनाक्रम बता दिया है। देखिए अमीर जी, ऐसा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नहीं लाइटर वेट में कहा मैंने गौरव भाई, नोवेयर। अरे मैं भी लाइटर वेट में ही कह रहा हूँ, मैं भी लाइटर वेट में है, ऐसा कोई इसमें गुस्सा होके थोड़ी ना कह रहा हूँ। आप शुभचिंतक है हमारे, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा आपसे, जो भाजपा की मजबूती है ना, नरेंद्र मोदी जी का जादू है, योगी आदित्यनाथ जी का वर्चस्व है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन अखिलेश यादव आ जाए मुझसे गले लगने की, भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं, इसलिए बिल्कुल चिंता ना करिए आप, हम लोग मजबूत हैं, आप चिंता करिए अपनी। देखिए विवेक जी, मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में तो आप कहीं है ही नहीं, भारत में भी आपको अब माइक्रोस्कोप से ढूंढा जाता है। और इसकी वजह क्या है, अपना मैनिफेस्टो याद करिए। आप तो लगे थे चीन के साथ खड़े होने में, जब आपको भारत की जनता के साथ खड़ा होना था। एनी राजा राहुल गांधी को हराने की कोशिश कर रही थी, आपको खुद नहीं पता आप कहाँ खड़े। लेकिन अमित जी आज बात ये सब देखिए, पुरानी लॉजिक और पुरानी डिबेट हो गई गौरव भाई, पार्टी है, अब इससे तो व्यूअर्स भी बोर हो जाएंगे। कुछ नया और कॉन्क्रीट बोलिए आपके बीच आज के परिप्रेक्ष्य में। हाँ मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, ये बड़ी पुरानी बात है, सुनिए नए परिप्रेक्ष्य में नई बात कही है आप सुनिए। मैं आप नई बात कहता हूं, सुनिए, अर्ज किया आपको अच्छा लगेगा। हमारे बीच में नहीं है कोई झगड़ा, अखिलेश के सामने है योगी आदित्यनाथ जी बहुत तगड़ा, समझ गए। योगी आदित्यनाथ जी के सामने अखिलेश यादव खड़े नहीं हो पा रहे, नरेंद्र मोदी जी के सामने घमंडिया खड़ा नहीं ऐसा होता तो यूपी में लोकसभा की सीटें आपकी कम ना आती। अच्छा सुनिए, बीच में ना बोल अमीर जी, अब ये बीच में बार बार बोलेंगे तो मैं अपनी बात कैसे रखूंगा। आप सुनिए पहले मेरी बात, बीच में मत बोलिए। आप मेरा समय लेना चाहते हैं, आप एक बार बोलिए, हाथ उठाइए, कान पकड़ के सॉरी बोलिए, मैं अपना समय दे दूंगा आपको। धन्यवाद। बोलिए। देखिए अमीर जी, आज हमें एक बात समझनी होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ गए, मैं वहां उपस्थित था मीटिंग, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हमें आत्मचिंतन करना है, हमें जनता के बीच में जाना है, और अगर हम अपने अनुमान के हिसाब से परिणाम नहीं पाए हैं तो कभी ढूंढनी है। बट भारतीय जनता पार्टी इज द पार्टी ऑफ प्रेजेंट एंड भारतीय जनता पार्टी इज द पार्टी ऑफ फ्यूचर। अपनी विचारधारा, नेतृत्व क्षमता, लेकिन मैं तो प्रेजेंट में ही रहना चाहता हूं, प्रेजेंट में तो दिक्कत हो रही है, प्रेजेंट में ही तो सवाल खड़े हो रहे हैं। ओके देखिए कोई दिक्कत नहीं है। आनंद दुबे भी कुछ कहना चाहते हैं, आनंद दुबे भी कुछ कहना चाहते हैं। सेकंड ले लो। आनंद दुबे देखिए, जो इंडिया अलायंस है, जो विपक्ष है, जी अमीश भाई बोलो, वो लगातार कह रहा है कि देखिए अब आगे देखिए क्या होगा। आप चाहते हैं कि अगर बीजेपी कह रही है उनके घर में कोई झगड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग परेशानी जबरदस्ती देख रहे हैं। अमीश भाई नमस्ते। देखिए, हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने हमें सिखाया है कि संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है। संगठन से सरकारें बनती बिगड़ती हैं, सरकारों से संगठन बनता बिगड़ता नहीं। यही बात केशव प्रसाद मौर्य जी भी कह रहे हैं। देखिए, राजनीति में और सामाजिक जीवन में या तो आप हारेंगे या जीतेंगे। यदि आप जीते हैं तो आपको अहंकार नहीं करना चाहिए, तानाशाह नहीं होना चाहिए, और यदि आप हारे हैं तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में खास करके उत्तर प्रदेश में कलह मची हुई है और मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देश तक पहुंच रही है, ये बहुत दुखद है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी हार होने के बाद भी आत्मचिंतन नहीं कर रही, मंथन नहीं कर रही। अरे भाई, बड़े बड़े नेता यदि आकर मंचों पर कह रहे हैं अमीश भाई कि अधिकारी और बाबू जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे हैं, नौकरशाह हावी हो गया है, केवल एक केंद्र स्थान बन गया है कि भाई मुख्यमंत्री जो कहें वही सही होगा, वो जो कहें वही गलत होगा, ये ऐसे पहले नहीं होता था। पुरानी जो भाजपा थी, हमें याद है, हम सब स्कूल कॉलेज में थे कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, कहीं कुछ होता था तो वो जाते थे, संवाद करते थे, उनसे बातचीत करते थे, बड़े से बड़े मसलों को सुलझा लिया जाता था। उनके एनडीए के उस समय के पार्टनर जो थे उनसे भी बातचीत होती थी, हम भी उनके साथ 30 वर्ष काम किए हुए हैं। लेकिन ये जो नई भाजपा 2014 के बाद आई अमीश भाई, ये एक अलग ही भाजपा है। ये कहती है न खाता न बही, जो हम कहें वही सही। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता। यदि
आज ये केवल कलह टीवी और सोशल मीडिया पे है। सोच लीजिए कि अगर इसमें से 150 विधायक केशव प्रसाद मौर्य या जो डिप्टी सीएम है पाठक जी, उनके साथ भगदड़ में निकल गए और वहां सरकार गिरने की स्थिति आ गई, तब तो भाजपा आत्मचिंतन नहीं करेगी, भाजपा को दिखाई दे रही। ये तो आप सोच रहे हैं कि अमीश भाई राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, सोच सकते हैं, लेकिन ये दूर दूर तक नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य पुराने आरएसएस के आदमी हैं, संभावनाओं का खेल है, विश्व हिंदू परिषद के वो केशव प्रसाद मौर्य को जितना मैं जानता हूं समझता हूं, और योगी आदित्यनाथ को जितना मैं जानता हूं समझता हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी मैं अरसे से फॉलो कर रहा हूं। ये दोनों ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो पार्टी जो मतलब विधायक को लेकर इधर उधर आ जाए। ये तो आप सोच रहे हैं, ये आपका सोचना है, क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ है, शिंदे जी ने आपके साथ ऐसा कर दिया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरा भी कोई ऐसा कर सकता है। अरे भाई, जिस शिंदे जी को हमने मिनिस्टर बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, विधायक बनाया, उनके बेटे को सांसद बनाया, पूरा कोंकण जिला उनको संभालने को दिया, जब वो लोग 30-30 वर्ष हमारे साथ रह के एक दिन अचानक हमें छोड़कर चले गए, तो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ब्रजेश पाठक जी हो और चाहे अन्य मंत्री हो, अगर वो नाराज है योगी आदित्यनाथ जी का जो इस समय एक प्रकार के शासन करने का तरीका है, वो अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, और जनता ने मैंडेट में दिखाया, जनता ने कहा कि हम योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल से खुश नहीं है। अगर ये आप कहेंगे कि भाई ये नतीजों में आए हैं, तो ठीक है। रोहित अग्रवाल विपक्ष केवल इनको एक सलाह दे सकते हैं, सलाह दे रहे हैं। एनडीए